हेलो कर्क राशि कैंसर्स, कैसे हो आप लोग। तो चलिए कर्क राशि रीडिंग शुरू करते हैं। ये आपकी लव लाइफ रिलेशनशिप की रीडिंग है और ये 15 दिन की रीडिंग है। 1 सितंबर से लेकर 15 सितंबर 2025 कर्क राशि वालों की कैसी रहेगी। तो कर्क राशि ये रीडिंग कोई भी देख सकता है, नो कॉन्टैक्ट वाले, शादीशुदा लोग और रिलेशनशिप वाले। सबसे पहले इसमें मैं आपको आपकी खुद की फीलिंग्स, खुद की एनर्जीज बताऊंगी, फिर आपके पार्टनर की फीलिंग्स, उनकी एनर्जीज को चेक कर लेंगे कि वो आपको लेकर सोच क्या रहे हैं। देन मैं आपको ये बताऊंगी कि ये 15 दिन कर्क राशि और उनके पार्टनर के बीच में किस तरह की सिचुएशंस रहेंगी, क्या कुछ होगा, और अगर आप नो कांटेक्ट में हैं तो बात होगी अपने पार्टनर से कि नहीं होगी, वो भी देख लेंगे। सबसे पहले कर्क राशि आपकी फीलिंग्स देखते हैं। कर्क राशि की फीलिंग्स क्या है अपने पार्टनर के लिए। कर्क राशि की फीलिंग्स क्या है अपने पार्टनर के लिए सितंबर के महीने में 1 से 15 सितंबर 2025 में। 4 ऑफ सोर्ड्स, 6 ऑफ कप्स। कर्क राशि के पार्टनर की क्या फीलिंग्स है कर्क राशि के लिए 1 से 15 सितंबर। एस ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स। कर्क राशि की फीलिंग्स क्या है, ऑरेकल से भी मैं ले लेती हूँ। कर्क राशि की फीलिंग्स अपने पार्टनर के लिए क्या है। ऑफिशियल पर्सन, मेन फीमेल। कर्क राशि के पार्टनर की फीलिंग्स क्या है। गिफ्ट, जर्नी। तो आपके लिए कर्क राशि सबसे पहले आया है 4 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड। तो स्टार्टिंग में जो आपका टाइम है ना, सितंबर की स्टार्टिंग में पहले 7-8 दिन, पहली चीज तो मुझे ये लग रही है कुछ कर्क राशि के लिए हो सकता है कर्क राशि आपकी खुद की या तो हेल्थ अच्छी नहीं है या आपके घर परिवार में किसी की हेल्थ अच्छी नहीं है, और आप, अगर आपकी हेल्थ अच्छी नहीं है तो आप रेस्ट कर रहे हैं, रिलैक्स कर रहे हैं, या फिर आप अपने घर परिवार में किसी की हेल्थ के ऊपर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। एक ये चीज़ होगी, ये सबके लिए नहीं रहेगा, कुछ लोगों के लिए रह सकती है कि किसी के हेल्थ इश्यूज होने के कारण आप इस रिलेशनशिप में ज़्यादा अपना 100% वाला टाइम है ना वो नहीं दे पा रहे हैं। दूसरा है कि आप इस रिलेशनशिप में खुद भी इनिशिएटिव एक्शंस नहीं ले रहे हैं कर्क राशि। आपको ऐसा लग रहा है कि आपने पीछे काफ़ी कोशिश की है, काफ़ी एफर्ट्स किए हैं, ऑलरेडी आप मेहनत कर चुके हैं, आपने जो भी करना था आप कर चुके हैं। अब आप रेस्ट एंड रिलैक्स करना चाहते हैं। अब आपको लग रहा है कि अब आप खुद होकर कुछ भी इनिशिएटिव्स नहीं लेना चाहते हैं, जो होना होगा अपने आप हो जाएगा। तो आप अभी कुछ भी नहीं कर रहे हैं, आप विड्रॉ कर रहे हैं, पीछे हट रहे हैं, चीज़ों को समझने की कोशिश कर रहे हैं, चीज़ों को अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहे हैं, पार्टनर को याद कर रहे हैं, मिस कर रहे हैं, लेकिन आप खुद होकर कुछ भी नहीं कर रहे हैं। और कर्क राशि यहाँ पे मुझे ये भी लग रहा है कि एक सेल्फ रिस्पेक्ट के ऊपर आपका फोकस है। आपको ऐसा लग रहा है कि मैंने नहीं झुकना, आपको ऐसा लग रहा है कि अगर मैं झुका या झुकी तो मेरी इज्जत पे बन जाएगी, तो आपको ऐसा लग रहा है कि मुझे झुकना नहीं है। इसलिए आपके अंदर थोड़ा सा ना वो आ रहा है, डोमिनेटिंग टाइप की एनर्जीज थोड़ी सी आपकी हो रही हैं। और आगे ना बढ़ने का कारण, कुछ कर्क राशि वालों का आगे ना बढ़ने का कारण रिलेशनशिप में ये भी है कि आपको कोई इंसान इन्फ्लुएंस कर रहा है, आप किसी की बात सुन रहे हैं, आपको कोई इंसान समझा रहा है, या फिर आप किसी से सलाह मशवरा ले रहे हैं। देखिए वो फैमिली मेंबर भी हो सकता है, कोई फ्रेंड भी हो सकता है, कोई थर्ड पर्सन है जिसके कहने पे आप थोड़ा सा चल रहे हैं और उसी के कारण आप अब खुद होकर कुछ भी नहीं कर रहे हैं। ये सबके लिए नहीं रहेगा, लेकिन यस कुछ कर्क राशि वालों का रह सकता है। और कर्क राशि आप पुरानी चीज़ों के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, पास्ट की चीज़ों के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। ये भी एक कारण है आगे ना बढ़ने का रिलेशनशिप में। पुरानी, देखिए कुछ भी चीज़ें हो सकती हैं, पुराना जो भी टाइम आपने अपने पार्टनर के साथ बिताया आपको वो ज़्यादा याद आ रहा है, आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं, सेंटिमेंटल हो रहे हैं, अपने पार्टनर को याद कर रहे हैं, मिस कर रहे हैं, अटैचमेंट बहुत ज़्यादा महसूस कर रहे हैं, लेकिन पहल नहीं कर रहे हैं। पुरानी चीज़ें देखिए कुछ भी हो सकती है, कोई आपका पहले का आपका कोई रिलेशनशिप अगर रहा तो आप उसको याद कर रहे हैं, और आपके पार्टनर का कोई रिलेशनशिप रहा तो हो सकता है उसके कारण कुछ इश्यूज हो रहे हैं, या फिर आपने जो भी टाइम अपने पार्टनर के साथ बिताया आप उसको बहुत ज़्यादा दिमाग में रख रहे हैं। कुछ कर्क राशि का ये भी है, देखिए यहाँ पे ऑफिशियल पर्सन लिखा है, तो हो सकता है कर्क राशि आप किसी से एडवाइस गाइडेंस ले रहे हैं, कोई गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई इंसान है, कोई ऑफिशियल पर्सन है, कोई हायर अथॉरिटी का कोई पर्सन है, वो आपकी फैमिली में भी हो सकता है, बाहर भी हो सकता है, कोई इंसान है जो पावर पोजीशन अथॉरिटी वाला है, गवर्नमेंट से रिलेटेड है, आप किसी से किसी तरीके के डिस्कशंस भी कर रहे हैं, पर्सनल लाइफ को लेकर, करियर को लेकर, या फिर इस रिलेशनशिप को लेकर भी, बट आप खुद होकर मुझे इनिशिएटिव एक्शंस अभी लेते हुए नहीं दिख रहे हैं। आपके पार्टनर का देखें तो आपके पार्टनर आगे बढ़ना चाह रहे हैं, आपको कॉल मैसेज खुद होकर करना चाहते हैं, लेकिन आपके पार्टनर के अंदर आपके पार्टनर के अंदर उतना कॉन्फिडेंस नहीं दिख रहा मुझे। देखिए एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड बोलते हैं कि एक फ्रेश बिगिनिंग आपके पार्टनर आपके साथ करना चाह रहे हैं।
अब जो भी इश्यूज आप दोनों में हुए, आपके पार्टनर उसको खत्म करके एक रिकंसिलिएशन पैचअप करना चाहते हैं, लेकिन नहीं कर पा रहे हैं, आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। अगर वो मूव ऑन करने के बारे में सोच रहे हैं, रिलेशनशिप से निकलने के बारे में सोच रहे हैं, तो भी वो ऐसा नहीं कर पा रहे हैं, वो थोड़ा सा स्टक महसूस कर रहे हैं। ज़्यादा मुझे लग रहा है आपके पार्टनर एक फ्रेश बिगिनिंग, एक नई शुरुआत आपके साथ करना चाहते हैं रिलेशनशिप में, लेकिन कर नहीं पा रहे हैं। बल्कि आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि कुछ चीज़ें ख़त्म हो रही हैं, कुछ चीज़ें एंड हो रही हैं। मैं ये नहीं बोल रही कि ख़त्म ही हो रही हैं, ये उनकी सोच है। आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि कुछ चीज़ें अभी उतनी नहीं रही हैं जितनी पहले थी, ख़त्म होती हुई दिख रही है उनको कुछ चीज़ें। कॉन्फिडेंस उनको नहीं आ रहा, जोश उनको उतना नहीं आ रहा रिलेशनशिप को लेकर। आपको देखिए गिफ्ट देना चाहते हैं। गिफ्ट का मतलब होता है कि सरप्राइज़ देना आपको, जैसे होता है ना मिलना, कॉल कर देना, एकदम से कोई ऐसा काम कर देना जो एकदम से कर कर आप खुद हैरान हो जाएँ। आपके पार्टनर के मन में इच्छा है कि इस तरीके से एक फ्रेश बिगिनिंग, इस तरीके से एक नई शुरुआत की जाए, जो आपके लिए एक गिफ्ट हो, लेकिन वो कर नहीं पा रहे हैं ऐसा। उनको वो सोच तो रहे हैं, लेकिन उनको लग रहा है कि ऐसा हो नहीं पाएगा। आप दोनों में कुछ चीज़ें अब खत्म होनी शुरू हो चुकी हैं या खत्म ही हो रही हैं। और जर्नी का कार्ड भी है आपके पार्टनर का। ये कार्ड बोलता है ट्रैवल या तो आपके पार्टनर 1 से 15 सितंबर के बीच में कर रहे हैं, पर्सनल लाइफ में, करियर में, या फिर वो ट्रैवल करना चाहते हैं, आपको मिलना चाहते हैं, कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं, कॉल मैसेज भी करना चाह रहे हैं। देखिए आपके पार्टनर स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी तो चाह रहे हैं रिलेशनशिप में आपके साथ, लॉन्ग टर्म में रिलेशनशिप को रखना चाहते हैं, लेकिन आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है कर्क राशि कि इस रिलेशनशिप में उनको ना थोड़ी-सी चीज़ें ही मिले, बहुत ज़्यादा उनकी उम्मीदें नहीं हैं आपसे कि बहुत बड़ा-बड़ा उनको आपसे कुछ चाहिए। लेकिन आपके पार्टनर ये चाहते हैं कि जो भी उनको आपसे मिले, इस रिलेशनशिप से मिले, भले ही थोड़ा हो, भले ही कम हो, लेकिन वो मजबूती हो, कमिटमेंट हो, स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी हो, हवा में बातें ना हो, इस तरीके का वो रिलेशनशिप चाहते हैं। और चेंजेज़ लाना चाहते हैं, किसी तरीके के बदलाव लाना चाहते हैं रिलेशनशिप में। अब या तो देखिए वो अपनी सोच में बदलाव लाना चाहते हैं, या किसी भी तरीके से एक फॉरवर्ड मूवमेंट लाना चाह रहे हैं। अपने आप को जिस भी चीज़ में स्टक एंड अटका हुआ आपके पार्टनर महसूस कर रहे हैं, आपके पार्टनर उसी में से बाहर निकलना चाह रहे हैं। उनके लिए उनका करियर, प्रोफेशनल लाइफ, पढ़ाई, जॉब, बिज़नेस, मनी, पैसा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और आपके पार्टनर उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं सितंबर में। देखिए कर्क राशि, ये है आप लोगों की फीलिंग्स एंड एनर्जीज के कार्ड। अब चेक करते हैं कि होगा क्या आपके और आपके पार्टनर के बीच में सितंबर का महीना, यानी कि 1 से 15 सितंबर का टाइम कैसा जाएगा। अगर बात नहीं हो रही है, नो कॉन्टैक्ट है, तो बात होगी कि नहीं होगी वो भी देख लेंगे। कर्क राशि और उनके पार्टनर के बीच में 1 से 15 सितंबर का टाइम कैसा रहेगा, आउटकम क्या रहेगा, होगा क्या। 3 ऑफ कप्स एंड नो कॉन्टैक्ट का भी मैं बताऊंगी, हेरोफेंट। कर्क राशि, आपकी सारी रीडिंग जितनी अभी तक मैंने की है, और ये जो दोनों कार्ड आए हैं, ये कार्ड्स यही बोल रहे हैं कि थर्ड पर्सन की दखल अंदाजी, इंटरफेरेंस, इन्वॉल्वमेंट आपके रिलेशनशिप में है। अब वो तीसरा इंसान कोई भी हो सकता है, कोई लव ट्रायंगल भी हो सकता है, कोई फैमिली मेंबर भी हो सकता है, कोई दोस्त भी हो सकता है। अनएक्सपेक्टेड इनकम, थॉट्स। तो सबसे पहले अनएक्सपेक्टेड इनकम का कार्ड आया है। ये कार्ड है, देखिए यहाँ पे ये है तो लव रिलेशनशिप की रीडिंग, लेकिन ये कार्ड करियर का भी है, तो थोड़ा सा मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। करियर में कर्क राशि, या तो आपके या आपके पार्टनर की, क्योंकि आउटकम दोनों का इकट्ठा है, ये किसी का भी हो सकता है। आपका करियर या आपके पार्टनर का करियर अच्छा जाता हुआ मुझे दिख रहा है सितंबर की खास करके शुरुआत में, 1 से 7-8 सितंबर के बीच में। अनएक्सपेक्टेड इनकम का मतलब कि जो जो आपने सोचा नहीं था, रुका हुआ पैसा आना, लोन मिल जाना, या कोई डील फाइनल हो जाना, मनी, पैसे को लेकर, करियर, प्रोफेशनल लाइफ को लेकर टाइम अच्छा रहेगा, जिसके कारण आप कर्क राशि या फिर आपके पार्टनर एक सेलिब्रेशन वाले माहौल में है, गेट टुगेदर कर रहे हैं, पार्टी कर रहे हैं अपने घर वालों के साथ या दोस्तों के साथ। एक ये चीज़ होगी क्लियर अलग से। ये रीडिंग का पार्ट नहीं था, लेकिन ये कार्ड आए तो मैंने एक्सप्लेन किया। या तो ये आपके करियर हो सकता है या पार्टनर का, क्योंकि हम दोनों के इकट्ठे ही निकाल रहे हैं ना, इसलिए। अब लव रिलेशनशिप के हिसाब से भी देखें तो मुझे यहाँ पे देख रहा है थर्ड पर्सन की इंटरफेरेंस, इन्वॉल्वमेंट हो रही है कर्क राशि इस रिलेशनशिप में 15 दिन के लिए, 1 से 15 सितंबर के बीच में। आपकी लव लाइफ में, आपके रिलेशनशिप में, आपकी शादीशुदा लाइफ में किसी तीसरे इंसान की दखल अंदाजी है, क्योंकि यहाँ पे हेरोफेंट का कार्ड है, ये फैमिली का भी है। तो कुछ कर्क राशि वाले जो शादीशुदा हैं, उनकी फैमिली की दखल-अंदाज़ी हो रही है। या तो कर्क राशि आपके पार्टनर की फैमिली की दखल-अंदाज़ी है, घर के बड़ों की दखल-अंदाज़ी है, सोसाइटी, रिलीजन, कल्चर, ट्रेडिशन के कारण कुछ इश्यूज़ हो रहे हैं, या फिर आपके पार्टनर के घर वाले, उनके फैमिली मेंबर, उनके घर के बड़े लोग, ट्रेडिशन, सोसाइटी, उनके कारण कुछ इश्यूज़ हो रहे हैं। एक तो ये चीज़ होगी। दूसरा है कि आप दोनों में से कोई एक इंसान
अपने पार्टनर के अलावा किसी थर्ड पर्सन की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, जैसे लव ट्रायंगल होता है, ये भी एक रीज़न रह सकता है आप दोनों के रिलेशनशिप में छोटे-मोटे इश्यूज़ एंड प्रॉब्लम्स का। और अगर आप लोग मिलना चाहते हैं कर्क राशि सितंबर के महीने में, मतलब होता है ना, कई बार लगता है इंसान को, लगता है यार मिलते हैं, पार्टी करते हैं, सेलिब्रेशन करते हैं, टाइम स्पेंड करते हैं, तो आप लोग मिल नहीं पा रहे हैं। चीज़ें लेट हो रही हैं, डिले हो रही हैं, आपके ट्रैवल प्लान लेट हो रहे हैं, पोस्टपोन हो रहे हैं। अगर आप मिलने की प्लानिंग कर रहे हैं तो मिल नहीं पा रहे हैं। अदरवाइज़ थर्ड पर्सन की इंटरफेरेंस इन्वॉल्वमेंट यहाँ पे इन 15 दिन के लिए रहेगी, जिसके कारण अंदर से उतनी खुशी, अंदर से उतनी हैप्पीनेस, सेटिस्फेक्शन नहीं महसूस कर रहे हो। कुछ कर्क राशि और उनके पार्टनर के बीच में छोटे-मोटे इश्यूज़ का एक कारण ये भी है कर्क राशि, या तो आप अपने घर परिवार, फैमिली मेंबर, दोस्तों के साथ ज़्यादा बिज़ी हैं इस समय पे, जिसके कारण आप रिलेशनशिप में उतना टाइम नहीं दे पा रहे हैं। इसके कारण कुछ आप दोनों में उतनी बात नहीं हो पा रही है, या फिर आपके पार्टनर ही अपनी फैमिली में, घर परिवार में बिज़ी हैं, जिसके कारण आपके पार्टनर इस रिलेशनशिप में उतना समय नहीं दे पा रहे हैं। एक दूसरे को याद बहुत कर रहे हो, मिस बहुत कर रहे हो, एक दूसरे के बारे में सोच बहुत रहे हो, दिमाग से पार्टनर नहीं निकल पा रहे हैं कर्क राशि आपके, और आपके पार्टनर के दिमाग से आप नहीं निकल पा रहे हैं। सोच विचार ज़्यादा चल रहा है, लेकिन जिस तरीके से इनिशिएटिव्स होने चाहिए, जिस तरीके से एक्शंस होने चाहिए, उस तरीके से नहीं हो रही हैं। और हेरोफेंट का कार्ड जो होता है ना, ये शादी, एंगेजमेंट, कमिटमेंट, लॉन्ग टर्म का भी है। तो आप अगर शादी के बारे में सोच रहे हैं कर्क राशि, कुछ लोगों का ये भी है कि शादी ही करवाना चाहते हैं इस रिलेशनशिप में, तो उसी को लेकर भी फैमिली की इंटरफेरेंस, इन्वॉल्वमेंट, कुछ इश्यूज और लोगों की तरफ से, सोसाइटी, रिलीजन, कल्चर की तरफ से भी रह रहे हैं। यानी कि मतलब आप दोनों के दिमाग में, या फिर किसी एक इंसान के दिमाग में शादी को लेकर चीज़ें ज़्यादा चल रही हैं। हो सकता है शादी चाहते हैं, लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी, कमिटमेंट चाहते हैं। शायद उस तरीके से चीज़ें नहीं हो रही हैं, चीज़ें लेट होती जा रही हैं, चीज़ें डिले होती जा रही हैं, फाइनल आंसर आपको नहीं मिल रहा, जिसके कारण छोटे-मोटे इश्यूज़ आप दोनों में हो रहे हैं। यहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े नहीं दिख रहे हैं कर्क राशि, लेकिन आप जो सोच कर इस रिलेशनशिप में चाह रहे हैं कि ये 15 दिन में आप जो-जो चाहते हैं वो आपको मिल जाए, बट वैसा सा भी होता हुआ नहीं दिख रहा है, जिसके कारण एक सैटिस्फैक्शन, एक अंदर से हैप्पीनेस, एक खुशी उतनी नहीं महसूस कर रहे हो। तो नो कॉन्टैक्ट अगर है, बिल्कुल आप लोगों में बात नहीं हो रही है, तो अभी नो कॉन्टैक्ट नज़र आ रहा है। और जिनकी बात हो रही है, जो मैंने आपको बताया कि छोटे-मोटे इश्यूज़ आ रहे हैं, वो फिर वैसे ही रहेंगे। तो ये है कर्क राशि आप लोगों की रीडिंग, और अगर आप लोगों की ये रीडिंग मैच हुई, बताना मुझे, चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।